नमस्कार। जनता की बात में मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज आपको बिहार ले चलता हूं और आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। अब कहानी से कहना सही होगा या नहीं होगा, यह फैसला आप कीजिएगा। लेकिन मैं जो आपको सुनाऊंगा उसका संदर्भ है, उससे आप किसी व्यक्ति को, किसी घटना को, चुनाव को, चुनावी राजनीति को जोड़ सकते हैं। बिहार में एक नेता है, नाम है विजय कृष्ण। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बहुत प्रिय थे। बाढ़ संसदीय क्षेत्र से नीतीश कुमार को उन्होंने हराया था एक बार। इन दिनों राजनीति से कुछ कटे कटे से हैं। विजय कृष्ण ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और सुबोधकांत सहाय उस सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। सुबोधकांत लालू प्रसाद यादव से प्रसन्न नहीं थे। लालू जी उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री थे। सुबोध जी लगातार चंद्रशेखर जी को कुछ कुछ कहते थे लालू जी के बारे में। कहा जाता है कि किसी आम सभा में लालू प्रसाद यादव ने चंद्रशेखर जी के लिए दाढ़ी वाला शब्द का प्रयोग किया था। इसी घटना को लेकर सुबोध जी चंद्रशेखर जी को लगातार 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 कुछ कुछ कह रहे थे। चंद्रशेखर जी भारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, बिहार के दौरे पर जा रहा हूं, वहां से लौटने के बाद लालू सरकार को बर्खास्त कर दूंगा। उन दिनों बिहार में नरसंहार दर नरसंहार की घटनाएं हो रही थी। कानून व्यवस्था का हाल भी बुरा था। ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का पूरा आधार तैयार था। सुबोध जी प्रसन्न हो गए और किसी तरह लालू जी को यह खबर मिल गई कि उनकी सरकार 2-4 दिनों की मेहमान है। चंद्रशेखर जी बिहार आ रहे हैं, यहां से लौट कर दिल्ली जाएंगे और उनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। लालू भारी चिंता में थे। उन्होंने विजय कृष्ण को तलब किया। कहा, विजय भाई, बहुत आफत की बात है, चंद्रशेखर जी बहुत नाराज हैं, सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, क्या करेंगे हम लोग? आप तो मेरे भाई हो, दोनों भाई को मिलकर राज करना है, आप ही कुछ करो, चंद्रशेखर जी को किसी तरह मना लो। और चंद्रशेखर जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए लालू जी ने विजय कृष्ण का नाम घोषित कर दिया। ये पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं विजय कृष्ण के हवाले, जो विजय कृष्ण जी ने मुझे एक निजी बातचीत में सुनाई थी। अब उस घटना को बहुत साल हो गए तो मैं इसका खुलासा कर सकता हूं। विजय कृष्ण के अनुसार वे एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर जी को के पास गए और धीरे से कहा कि लालू जी बहुत दुखी हैं, उनकी माता मछरिया देवी का निधन हो गया है, आपको पहले लालू जी के घर चलना चाहिए और उसके बाद आप जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं वहां जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी स्वाभिमानी थे लेकिन भावुक किस्म के प्राणी थे। उन्होंने विजय से कहा, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, पहले लालू जी के यहाँ चलेंगे, चलो। लालू जी के यहाँ विजय कृष्ण चंद्रशेखर जी को लेकर आ गया मुख्यमंत्री निवास में। बकौल विजय कृष्ण, लालू जी ने पट चंद्रशेखर जी के पैर छुए और अपनी पत्नी राबड़ी देवी से कहा, ससुर हमें पैर छुआ, मतलब ये ससुर हैं, इनके पैर छुओ। राबड़ी जी आई, उन्होंने भी पैर छुआ और फिर लालू जी के सारे बच्चे चंद्रशेखर जी के बारी बारी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बड़े बड़े ही पारिवारिक माहौल में 2-3 बच्चे चंद्रशेखर जी के आसपास बैठ गए। जो छोटे बच्चे थे उनकी गोद में जाके बैठ गए और लालू जी कहते कि दादा हवन, बाबा हवन, ये हवन, तो उन्हीं के सब आशीर्वाद लो।
बोले भोजपुरी में उन्होंने इस तरह की बातचीत शुरू कर दी। चंद्रशेखर जी समय भूल गए कि उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना है, वो इतने भावुक हो गए और फिर वो माँ के बारे में, लालू जी की माँ के बारे में पूछने लगे, क्या उम्र थी, कैसे हुआ, क्या हुआ। 40-45 मिनट के बाद जब वहां से निकले तो कार में वो विजय कृष्ण से पूछते हैं कि लालू बहुत दुखी है, माँ तो आखिर माँ होती है, बहुत दुखी लग रहा था मुझे, दुनिया उसके बारे में चाहे जो कहे, मुझे तो वह भला आदमी लगता है। विजय कृष्ण बोले कि मुझे समझ में आ गया कि अब लालू सरकार बर्खास्त नहीं होगी। चंद्रशेखर जी को विदा करने के बाद वो सीधे लालू जी के पास आए और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सरकार को कुछ नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे ही हुआ। दिल्ली जाकर चंद्रशेखर जी ने अपना मानस बदल लिया। मैं आपको यह घटना क्यों सुना रहा हूं? मैंने आपको यह घटना इसलिए बताई, इसलिए सुनाया कि लालू जी भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वे समझते हैं कि कब और क्या करना चाहिए, और उसका एक उदाहरण अभी आप देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबली के रूप में जाने जाने वाले रामा सिंह को आरजेडी राजद में लाने की मुहिम ठंडी पड़ गई है। बताया जा रहा है कि लालू जी ने तेजस्वी यादव से साफ साफ कहा है कि अभी रामा सिंह आरजेडी में नहीं आएंगे। 29 जून का कार्यक्रम टल गया है। आपको पता ही होगा कि रामा सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह एक ही जिले, वैशाली जिले से आते हैं। वैशाली लोकसभा से दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। रामा सिंह को आरजेडी में लाने की खबर सुनकर रघुवंश बाबू नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस इस्तीफे को लालू जी ने बतौर अध्यक्ष अब तक स्वीकार नहीं किया है। और ताज़ी सूचना यह है कि रामा सिंह का राजद में आना, उनको लाना फिलहाल टाल दिया गया। बिहार में चुनाव है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में, और तेजी से वहां राजनीतिक घटनाएं घट रही है। ताजी सूचना यह है कि एम्स में कोरोना का इलाज करा रहे रघुवंश बाबू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया। अब आप सोचिए कि अगर राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव हैं तो मोदी कितने चतुर खिलाड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री तक यह खबर पहुंचना कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीमार हैं, एम्स में कोरोना का इलाज कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को उनको फोन करना, क्या इस फोन के कुछ मायने हैं बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार में चुनाव को लेकर? माने हैं, इसके माने भी हैं और इसके मायने भी हैं। लालू जी ने बिहार के चुनाव की रणनीति तो उसी दिन बनाने शुरू कर दी थी जिस दिन वे दिल्ली में हुनर मेला में गए थे और बड़े शौक से लिट्टी चोखा खा रहे थे। बहरहाल बिहार की स्थिति यह है कि वहां राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है, और बेशक तटस्थता के भाव से मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में राजग बोल रहा हूं मैं, राजद नहीं, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का पलड़ा भारी है। यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। दूसरे पलड़े में राजद, कांग्रेस, हम, रालोसपा यानी कुशवाहा जी की पार्टी, ये 4-5 दलों का गठबंधन है। और एक तरफ रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। लेकिन लालू जी भी मुहिम में लगे हैं। अगर बीजेपी के पास राम है, RAM, राम, तो लालू जी भी एक राम बना रहे हैं। समझने वाले समझ रहे होंगे, RAM, R से राजपूत, A से अहिर, M से मुसलमान। इन तीनों को एक साथ लाने की कवायद जारी है। ये तीनों जब साथ थे
तभी लालू ने राज किया बिहार में। और जैसे ही आर अलग हुआ और एम का बहुत सारा हिस्सा नीतीश कुमार के पास गया, लालू यादव की पार्टी मुंह के बल गिरी। और ध्यान से बारीकी से बिहार में घट रही राजनीतिक घटनाओं को देखिए। फिर से उसी मुहिम में जुटे हैं लालू यादव के निर्देशन में तेजस्वी यादव। कल तेजस्वी यादव ने एक मांग की है कि पटना में फिल्म सिटी का निर्माण हो और उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाए। पिछले दिनों महाराणा प्रताप की जयंती पटना में बहुत जोर शोर से मनाई गई थी। राजद ने भी मनाया था, जेडीयू ने भी मनाया था। महाराणा प्रताप की पूछ बढ़ गई थी। ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य हो सकता है कि राष्ट्रीय नायक जाति के खांचे में बांट दिए जाते हैं, लेकिन ये होता है। बिहार में बंटवारा है। जो सबल जातियां हैं वे किसी न किसी खेमे में हैं। राजपूत अभी बिना खेमे का है। उसको तोड़ने और जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और दोनों तरफ से हो रही हैं। और अगर ये तीनों का गठबंधन लालू यादव बना लेते हैं, राजपूत, अहीर और मुसलमान, तो एक मुश्त 35 से 36% वोट उनके कब्जे में होता है। और एक बड़ा उलटफेर करने के लिए ये काफी है। और बिहार से जो घटनाएं सामने आ रही है, जो कानाफूसी हो रही है राजनीतिक, उसमें कहा जा रहा है कि 26-27 विधायक आरजेडी के टूटने वाले हैं। चोरों से चल रहा है राजनीतिक गलियारों में। खबरें भी छप रही है सूत्रों के हवाले से। अब देखिए होता क्या है, लेकिन इस तरह हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों गठबंधन भी हो रहा है और जातियों गठबंधन भी हो रहा है। बिहार का दुर्भाग्य है ये, लेकिन हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। और फिर मुझे विजय कृष्ण की याद आ गई। उन्होंने एक बार मुझसे पॉलिटिकल बातचीत के दरमियान कहा था कि बिहार में राजपूत भगवान जी का प्रसाद है, जो सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए और उसके बिना कोई कथा पूर्ण नहीं होती है। मैं सारी बातें विजय कृष्ण के हवाले से कर रहा हूं। तो तेजी से बिहार की राजनीति बदल रही है, घटनाएं घट रही हैं और बीजेपी के RAM यानी राम जी के मुकाबले एक राम बनाने की तैयारी हो रही है। ये हुआ है, ये तो बिहार की बात नहीं, तो देश में हुआ है। अजगर बना था, आहिर, जाट, गुजर, राजपूत। मजगर बना था, मुसलमान, आहिर, जाट, गुजर, राजपूत। ये तमाम गठबंधन बन चुके हैं और उसका असर भी दिखा है। तो अगर तेजस्वी और लालू राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राम के तहत ही रामा को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या? ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य और राजनीति का गणित है। लेकिन इतना ही नहीं, बिहार में और भी बहुत कुछ हो रहा है। यशवंत सिन्हा एक थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। यशवंत सिन्हा भाजपा नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, मूलतः बिहार के ही हैं। बिहार में उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा की है। थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। उनके साथ कुछ नेता हैं, नागमणि के पिताजी बड़े नेता थे, जगदेव प्रसाद वर्मा, नाम सुना होगा आपने। वो भी पूर्व सांसद हैं, बहुत सारी पार्टियों में घूम चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना और चला चुके हैं। नरेंद्र सिंह 74 के आंदोलन के बड़े सैनिक रहे हैं, लालू यादव के खास मित्र रहे हैं, नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं, लालू के मंत्रिमंडल में भी रहे, नीतीश के मंत्रिमंडल में भी रहे। इन दिनों हम में थे, अब पता नहीं कहाँ है हम, वो जीतन राम मांझी की पार्टी में थे। वे हैं, अरुण कुमार हैं, नागमणि हैं। ऐसे नेताओं को लेकर यशवंत सिन्हा थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट क्या करता है। और एक और घटना घटी है। पहले तो रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और अब बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया विजेंद्र यादव ने। विजेंद्र यादव भी लालू जी के खास है। इसका भी असर होगा चुनावी राजनीति में। तो ये आया राम, गया राम, मिला राम, छोरा राम, जूरा राम चलेगा अभी। तो देखिए आप, राजनीति के तीन कोण हो गए। एक
बीजेपी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी का एक गठबंधन, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, रालोसपा, हम और कांग्रेस का एक गठबंधन, दो हो गया। तीसरा मोर्चा यशवंत सिन्हा ने बोल दिया थर्ड फ्रंट, और ओवैसी बिहार की राजनीति के बड़े खिलाड़ी बनने की ओर हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में। 2019 के चुनाव में 39 सीटें तो राजग को मिला था, एनडीए को, भाजपा के लीडरशिप में। रामविलास पासवान की पार्टी को कुछ, बीजेपी को कुछ और जेडीयू को कुछ, और एक सीट किशनगंज की सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी। वहां पे जेडीयू का उम्मीदवार 40,000 वोट से ओवैसी की पार्टी से हार गया था। ओवैसी ने घोषणा की है कि वे सीमांचल के क्षेत्र में 30-32 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। सीमांचल मतलब किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए जिले हैं बिहार के। तो 4 फ्रंट हो गए, एनडीए, यूपीए, यशवंत सिन्हा का मोर्चा और एक ओवैसी का मोर्चा। दिलचस्प चुनाव होगा बिहार में। अब देखिए कि शतरंज के इस खेल, राजनीति को मैं शतरंज का खेल ही कहता हूं, किसका मोहरा पिटता है और किसकी पौवारा होती है। मैं बताता रहूंगा, बिहार के चुनाव पर मेरी नजर है और मैं वहां से घटनाएं चुन कर, बीच कर, छांट कर आपको बताता रहूंगा। जनता की बात में आज इतना ही, और जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप मेरे मित्र हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।